हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम प्रायिकता की बात कर रहे थे और प्रायिकता में हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 20वां क्वेश्चन और आगे 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तो करते हैं भाई 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भाग है, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 3 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 2 मीटर। ठीक है, और उसमें आयताकार भाग में एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या आपके पास 1 मीटर। ठीक है भाई, ये तो हमें दे रखा है। और क्या कर रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है, तो वह पासा इस आयताकार भाग पर उछाला जाता है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और प्रायिकता क्या है, किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता इस बात की ज्ञात करनी है कि वो पासा इस आयताकार भाग में, इस वृत्त, जो ये वृत्त है ना, उसमें गिरे। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कि पासा पासा वृत्ताकार भाग में गिरे, वृत्ताकार भाग में गिरे। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बताया था पीछे की वीडियो में? मैंने प्रायिकता बताई थी आपको कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक है भाई, तो आपके पास अनुकूल परिणाम क्या होगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और कुल परिणाम क्या होगा आपके पास? ये पूरा आयत का क्षेत्र होगा। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या आपके पास? 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो क्या हो गया? 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर हो गया आपके पास आयत का क्षेत्रफल। अब भाई अनुकूल परिणाम क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या होता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान आपके पास कितना है भाई? एक तो व्यास है, तो पाई का मान क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर यानी पाई बाई 4। तो अब अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है भाई, मान लगा दो। अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 बट्टा कुल परिणाम कितने आपके पास? 6। तो 6 और नीचे 1 लगा दो भाई। पाई बाई 4 गुणा 1/6 कितना आ गया? पाई बाई 24 यानी पाई बट्टा 24 आपका आ गया प्रायिकता। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, वो क्या हो गया? कुल क्षेत्र, कुल परिणाम। और वृत्त क्या हो गया आपके पास? जिसमें पासा गिरेगा। और प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो हो गया अनुकूल परिणाम। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपके पास पेन है, बॉल पेन आपके पास 144 बॉल पेन है और उसमें से 20 बॉल पेन के आपके पास खराब है भाई। ठीक है, और कह रहे कि वह दुकानदार से आप पेन खरीदोगे तो वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, जो अच्छा चल रहा है। खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहते। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आप वह पेन खरीदेंगे। क्या ज्ञात करना है भाई? आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो जो अच्छे पेन होंगे वो खरीदेंगे आप। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा भाई? अनुकूल परिणाम, तो अच्छे पेन है वो सारे क्या होंगे? अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन। और अच्छे पेन आपके पास कितने हैं भाई? तो 144 खराब पेन है आपके पास, 144 टोटल पेन है और उसमें से 20 पेन क्या है? खराब। तो कितने बच गए भाई? 124 पेन। तो 124 पेन क्या है आपके पास? अच्छे पेन है और ये आपके क्या हो गए? अनुकूल परिणाम, क्योंकि इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। और कुल परिणाम क्या आपके पास? कुल परिणामों की संख्या 144, टोटल पेन 144 है तो 144। और प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है भाई। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने 124, तो 124, और कुल परिणाम कितने 144, तो 144। काटो भाई, 2 के फाड़े से कट रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास 31/36, 31/36। तो प्रायिकता क्या है आपके पास 31/36। आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता है। और आपको अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेन है वो आप नहीं खरीदोगे। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे आपके पास, अनुकूल परिणाम जो खराब पेन होंगे वो होंगे भाई, जो खराब पेन है, खराब पेन। और खराब पेन कितने आपके पास 20 पेन के खराब है। और टोटल पेन कितने आपके पास, आपके पास टोटल पेन है 144। तो भाई प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 20, और कुल परिणाम कितने 144। तो ये आ गया 20/144। काटो भाई, क्या है आपके पास 5/36, 4 के पहाड़े से कट गए। तो ये आ गया आपके पास 5/36 आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपके पास 2 पासे है, एक स्लेटी कलर का है और एक नीले कलर का पासा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है। और उन पासों को, 2 पासों को उछाला जाता है और हमें बताना है कि उन पासों पर जो अंकों का योग आता है उनकी प्रायिकताएं क्या होगी। मान लो 8 अंकों का योग 8 हो, उसकी प्रायिकता अंकों का योग 13, अंकों का योग 12 या उससे बराबर। और हमें सारणी पूरी करनी है और ये एक विद्यार्थी तर्क दे रहा है, उसको बताना है कि तर्क सही है या नहीं है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक 2 पासे को उछाला, दो पासों को उछाला, तो भाई कितने कुल परिणाम कितने होंगे। तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो एक पासे पर कितने अंक आ सकते हैं भाई, 1 से 6 आ सकते हैं, तो 6 परिणाम हो सकते हैं। और 2 बार उछाला तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 36 आ गया। तो हमें यह तो पता चल गया कि 36 परिणाम होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो भाई मान लो यहां पर आपके पास स्लेटी कलर का पासा है, कैसा है, स्लेटी कलर का पासा है। तो स्लेटी कलर के पासे पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। और यहाँ पर मान लो नीला कलर का पासा आपके पास, नीला पासा है, और नीले पासे पर क्या लिखा होता है भाई, 1 2 लिखा हो सकता है, 3 4 5 और 6 तक अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई परिणाम देखते हैं 36 परिणाम कैसे आते हैं हमारे पास। तो यदि मैं आपको कहूं कि पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पासे पर 1 आ गया तो एक परिणाम हो गया। यदि पहले पासे पर 1 और दूसरे पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 3 4 5 6, इतने परिणाम आ सकते हैं। यदि पहले पर 2 आ गया तो दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं भाई। तो बनाते हैं। तो यदि पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, आगे 2 1 आ सकता है भाई, पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 1 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 और 2 6, आगे 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 और 3 4 आ सकता है भाई, 3 5 और 3 6, आगे 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और यदि पहले 5 आ गया और बाद में 1 आ गया, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। यदि पहले पर 1 तो दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये 36 परिणाम आपके पास आ जाएंगे यदि 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है।
दोनों एक ही बात है भाई। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों पासों के अंकों का योग 8 हो। क्या हो भाई? दोनों पासों के अंकों का योग 8। तो अंकों का योग 8, इन दोनों को जोड़ो भाई। अंकों का योग क्या हुआ आपके पास? 2। ठीक है, अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके पास अंकों का अंक। एक रेख 2, यानी 2 से शुरू होगा भाई अंकों का योग, और 6 6 12, 12 पर खत्म होगा, यानी 2 से छोटा नहीं हो सकता अंकों का योग, और 12 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 6 12 और एक रेख 2। सबसे छोटी संख्या को जोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को जोड़ रहे हैं, तो अंकों का योग 2 हो सकता है भाई। एक रेख 2, अंकों का योग 3 होगा भाई। 2 रेख 3, 2 रेख 3, अंकों का योग 4 होगा भाई। 3 1 2 2 1 3, जोड़कर देख लो 4, अंकों का योग 5 होगा। और आगे अंकों का योग क्या होगा? 6। और यहां पर अंकों का योग क्या होगा भाई? 7 होगा। आगे बात करूं मैं तो वो अंकों का योग 8 ये रहा। कितने परिणाम है भाई? 1 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2। कितने परिणाम आए आपके पास? तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए अंकों का योग 8 के लिए? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या भाई? अंकों का योग 8, अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो 8 में क्या क्या आ रहा है आपके पास? 6 1, या फिर 1 2 6, 2 6 आ रहा है भाई। अंकों का योग करके देख लो, 2 6 कितना है? 8। आगे 3 5 आ रहा है आपके पास, 4 4 और 3 5 और 2 4, इतने आ रहे भाई। 1 सॉरी 6 2 आ रहा है आपके पास। 6 2 5 3, 6 2 5 3, 6 2 5 3 4 4, 3 5 और 2 6, तो कितने अंक है आपके पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक आपके पास ऐसे आ गए जिनके अंकों का योग क्या आ रहा है भाई? 8 आ रहा है। और कुल परिणाम कितने आपके पास? आपके पास कुल परिणाम है 36। तो अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या है आपके पास? आपके पास प्रायिकता है कि अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? अंकों का योग कितनी बार? अंकों का योग 8 कितनी बार है भाई? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 5, और कुल परिणाम 36, तो लो भाई 36। तो आंसर क्या है आपके पास? 5 बट्टा 36 आ गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट। तो क्या करे? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। अंकों का योग 8 तो हमने देख लिया, ठीक है, 5 बटा 36 है। अब अंकों का योग 13, तो भाई 6 6 12 हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? अंकों का योग 12 हो सकता है। 12 से ज्यादा नहीं होगा। तो इनमें से कोई सा भी अंक ऐसा नहीं है जिन दोनों को जोड़ने पर अंकों का योग क्या आ जाए आपके पास? अंकों का योग 13 आ जाए। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? अनुकूल परिणाम, अंकों का योग 13 होना अनुकूल परिणाम है। अंकों का योग 13 होना। तो आपके पास कोई ऐसा अंक दिख रहा है कि अंकों का योग 13 हो जाए? सबसे बड़ी संख्या 6 6, इनको जोड़ो भाई, अंकों का योग 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? 0। ठीक है। और कुल परिणाम कितने भाई? कुल परिणाम है आपके पास, कुल परिणाम आपके पास 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी भाई? प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम कितने भाई? 36। तो 0 बट्टा 36 ये आ गया आपके पास 0। तो 13 अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी? 0। अब क्या करें? 12 से छोटी या उसके बराबर क्या होनी चाहिए भाई? 12 से छोटी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 12 से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो अंकों का योग 12 आ रहा है। अंकों का योग क्या आ रहा है आपके पास? इन दो का 11, इन 3 को जोड़ो भाई, इन 3 को, तो अंकों का योग कितना आ रहा है भाई? 10। और इन 4 को जोड़ो, क्या आ रहा है आपके पास? आ रहा है आपके पास 9। ठीक है। और इन 5 को जोड़ो भाई, तिरछा जोड़ना ही है केवल, तो क्या आ रहा है आपके पास?
8, यानी अंकों का योग आपके पास 2 से शुरू होगा और 12 पर खत्म होगा। पूरे 36 परिणाम में 2 से शुरू होगा, आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक अंकों का योग ऐसे तिरछा चलेगा। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास? अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है भाई? प्रयत्त किसकी पूछी है कि 12 से छोटे या उसके बराबर अंकों का योग, यानी 12 से छोटी, ये इस एक अंक को छोड़कर सारी संख्या 12 से छोटी है या फिर उसके बराबर है, तो इस एक अंक को भी शामिल कर लिया भाई 6 को। तो सारे परिणाम आपके पास क्या है भाई? 36 के 36 परिणाम अनुकूल परिणाम है, क्योंकि अंकों का योग 12 से छोटा है सभी में या फिर 12 के बराबर है। आगे और कुल परिणाम क्या होता है भाई? कुल परिणाम होता है आपके पास 36। तो प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने? 36 और कुल परिणाम कितने? 36। तो ये आ गया 36 बट्टा 36 बराबर 1। तो आंसर क्या है आपके पास? 1 आ गया। अब करते हैं सारणी। तो ये सारणी हमें क्या करनी है भाई? पूरी करनी है और इसकी सहायता से करनी है। तो इसमें क्या कर रहा है कि दोनों पासों की संख्या का योग आपके पास दे रखा है। ऊपर क्या दे रखा है भाई? संख्या का योग दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है? उनकी प्रायिकताएं दे रखी है। तो 2 अंकों का योग क्या है भाई? 2। उसकी प्रायिकता कितनी है? 1 बट्टा 36। तो अंकों का योग 2 कहां पर दिख रहा है भाई? 1 और 1 2। तो इसकी कितने परिणाम? कुल परिणाम कितने भाई? 1। और नहीं संभावित परिणाम कितने भाई? अनुकूल परिणाम। अंकों का योग 2 की बात करूं तो केवल 1 परिणाम है भाई, 1 और 1 2। आगे तो अंकों का योग 3 हो रहा है। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने भाई? 1 और अपॉन 36। तो इसकी प्रायिकता होगी। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है कि 3 अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 3 आपको कहां पर दिखाई दे रहा है भाई? ये रहा 1 2 और 2 और 1। कितने हो गए भाई? 3 होंगे। तो कितने परिणाम आपके पास? अनुकूल परिणाम कितने? 2। तो अनुकूल परिणाम है आपके पास 2 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं भाई? 36। तो ये आ गया आपके पास 2 बट्टा 36। आगे आपके पास क्या करें कि अंकों का योग क्या होना चाहिए भाई? 4 होना चाहिए। तो अंकों का योग 4 ये रहा, अंकों का योग 4 ये रहा, 1 2 3। अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम आपके पास 3 और संभावित परिणाम कितने? 36 है भाई। टोटल परिणाम संभावित कितने? 36 है। और आगे क्या कह रहे हैं कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 5। तो कितने अंक है भाई ऐसे जिनका अंकों का योग 5 हो रहा है? ये रे 1 4 2 3 3 2 4 1। तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4 परिणाम है आपके पास संभावित। और टोटल परिणाम कितने हैं भाई? 36। तो ये आ गया 4 बट्टा 36। आगे अंकों का योग 6। तो अंकों का योग 6 देखो भाई कितने परिणाम आपके पास? ये रे 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। अंकों का योग 6 हो रहा है। कितने परिणाम? 1 2 3 4 5 परिणाम आपके पास, जो क्या है? अनुकूल है अंकों का योग 6 होने के लिए। तो 5 बट्टा 36। संभावित परिणाम कितने? 36 है। ठीक है। अब अंकों का योग 7 की बात करें तो अंकों का योग 7 भाई ये रहा। इस सारणी में तिरछा देखना आपको, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। संभावित परिणाम कितने हो गए भाई? 6, क्योंकि 6 अंक ऐसे हैं, 6 संख्या ऐसी है जिनके अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो प्रायिकता क्या होगी भाई? 6 बट्टा 36। आगे अंकों का योग 8 की प्रायिकता दे रखी है, 5 बट्टा 36। ठीक है भाई, देखते हैं अंकों का योग 8 ये रहा, अंकों का योग 8 ये रहा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या। तो 5 बट्टा 36 सारणी में दे रखा है। आगे अंकों का योग 9 की बात करूं मैं, अंकों का योग 9 की बात करूं तो भाई कितने अंक आ रहे हैं अंकों का योग 9 में? 1 2 3 4। तो 4 अंक आ रहे हैं आपके पास। तो 4 बट्टा 36। आगे अंकों का योग 10 की बात करूं तो 10 में कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 अंक आ रहे हैं, 1 2 3। तो भाई
3/36। आगे अंकों का योग 11, तो कितने अंक आ रहे हैं भाई, तिरछा देखना है। 5 6 6 5, कितने आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं आपके पास, तो 2/36। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितने हैं, 36, और अंकों का योग 12, तो अंकों का योग 12 में केवल एक 6 6, केवल एक परिणाम आ रहा है संभावित, तो हो गया आपके पास 1/36। तो इस प्रकार आप सारणी को पूरा कर सकते हो भाई। तो आपको ये चीज याद भी रखनी है कि अंकों का योग 2, 2 में संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं भाई, संभावित परिणाम केवल ये एक हो सकता है। और अंकों का योग 2 की, अंकों का योग आपके 3 की बात करूं तो संभावित परिणाम 2, 4 की बात करूं तो 3, आगे 5 की बात करूं तो 4, 6 की बात करूं तो 5 संभावित परिणाम है। आगे 7 के बाद में 6 और 7 के बाद में 8, 8 आ गया तो अंकों का योग 6 से कम होना चालू हो जाएगा, संभावित परिणाम क्या होगा, कम होगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब करते हैं भाई अगला। अगला क्या कर रहे हैं, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। यहाँ कितने भाई, कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या आपके पास परिणाम है भाई, कुल परिणाम 11 कह रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये तर्क सही है या गलत। तो ये तर्क क्या आपका एकदम गलत है। तर्क क्या है भाई, गलत। क्यों है भाई, क्योंकि कुल परिणाम कितने आपके पास कुल परिणाम है 36 नहीं कि 11। कुल परिणाम कितने आपके पास दिखाई दे रहा है, कुल परिणाम आपके पास 36 है, 11 नहीं है। तो इसका कथन क्या है, गलत है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 24वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, पहले 24वां क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम 22वें के जैसा ही है। तो भाई 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो आपके पास परिणाम तो यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, प्रायिकता ज्ञात करो कि 5 किसी भी बार नहीं आए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। तो भाई 5 किस में आ रहा है वो देख लो पहले। 5 इस लाइन में आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो कितने परिणाम, 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो गए, जिसमें आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, और 5 और किस में आ रहा है भाई, इस लाइन में 5 आ रहा है आपके पास। तो ये 1 2 3 4 5 6 परिणाम ये हो गए आपके पास। ठीक है, जिसमें 5 आ रहा है। हमें प्रायिकता 5 नहीं आ रहा उसकी ज्ञात करनी है, लेकिन बाद में घटा देंगे भाई। तो 6 से कितने हो गए, 12। ठीक है, अब ये देखो 5 5 ये दोनों लाइनों में आ रहा है भाई, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक बार घटाना पड़ेगा, दोनों में काउंट नहीं कर सकते, तो -1। तो भाई कितना आ गया आपके पास, 6 + 6 12, 12 - 1 11। तो 5 कितनी संख्याओं में आ रहा है, 5 11 संख्याओं में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याओं में 5 आ रहा है। तो अब कितनी संख्याओं में 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा। ये आपके पास अनुकूल परिणाम होगा भाई, अनुकूल परिणाम। तो 5 टोटल कितनी है भाई संख्या, 36, और 5 कितनी में आ रहा है भाई, 11 संख्याओं में 5 आ रहा है। तो कितने बच गए आपके पास, 25। तो 25 संख्या ऐसी है जिनमें 5 नहीं आ रहा है। और कुल परिणाम कितने आपके पास, कुल परिणाम आपके पास 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता क्या होती है आपके, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 25, और कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता आ गई 25/36, आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। क्या करें, 5 कम से कम एक बार आए, यानी 5 कम से कम, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार आ सकता है। कम से कम का मतलब यही है भाई, 5 एक बार, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। 3 अंकों की संख्या है नहीं, 3 बार आएगा नहीं, 2 बार आ सकता है। तो भाई 5, तो 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, एक बार आए। तो भाई अनुकूल परिणाम हो गया, क्या होंगे अनुकूल परिणाम आपके पास, 5 किस में आ रहा है भाई, अनुकूल परिणाम। तो 5 किस में आ रहा है भाई,
5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6 5 5, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 5 6। एक बार ले लेते हैं, पहले एक बार आ रहा है। और किस में आ रहा है भाई? 1 5 1 2 5 3 5 4 5 और 6 5 और एक। तो कम से कम एक बार, तो एक बार तो आ रहा है। कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार आ सकता है भाई? तो 2 बार हो रहेगा। तो कितनी हो गई टोटल संख्या? ये 6 6 12 और 12 में से कॉमन है वो घटा दो, यानी 11 घटा दो। तो 11 संख्याएं ऐसी आपके पास जिनमें क्या रहा है भाई? 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है। और कुल परिणाम कितना है आपके पास? कुल परिणाम एक पासे को उछाला तो कितना है भाई? 36। तो प्रायिकता आपकी क्या होती है? प्रायिकता होती है आपकी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो आंसर क्या आएगा? 11 बट्टा 36। तो ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कोई गेम चल रहा है भाई जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और एक हनीफ नाम का लड़का है, वो यदि तीनों बार समान परिणाम आए, यानी या तो हेड 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 तीनों बार उछाला और हेड 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 आ गया, तो या फिर तीनों बार में टेल 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 आ गया, तो हनीफ क्या करता है भाई? जीत जाता है। और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि हनीफ खेल हार जाए। तो पहले तो कुल परिणाम की बात करते हैं। तो एक सिक्के पर 2 परिणाम होते हैं भाई, हेड और टेल। और कितनी बार उछाला जाता है भाई? 3 बार उछाला जाता है। तो पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आपके पास कुल परिणाम कितने होंगे भाई? 8 होंगे, ठीक है। अब एक सिक्के को उछाला मैंने, मान लो हेड और टेल आ गया। दूसरी बार उछाला तो हेड टेल, और दूसरी बार उछाला तो हेड टेल, और तीसरी बार उछाला तो हेड टेल आ सकता है भाई। हेड टेल आगे हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तो भाई कुल परिणाम क्या होंगे? हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड हो सकता है, टेल 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 हो सकता है। तो ये 8 परिणाम होंगे। तो भाई क्या क्या हो सकता है? हेड हेड हेड, आगे हेड हेड टेल हो सकता है, यानी ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है आपके पास। आगे हेड टेल हेड हो सकता है और हेड टेल टेल हो सकता है, यानी ये हो सकता है आपके पास और ये हो सकता है। आगे बात करें तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, यानी ये परिणाम आपके पास हो सकता है। आगे टेल हेड टेल, यानी ये परिणाम हो सकता है। और आगे टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल 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 हो सकता है, टेल टेल टेल। तो समान परिणाम पर क्या कर रहा है भाई? हनीफ जीत रहा है और हमें हनीफ को हराना है। हनीफ खेल हार जाता है, हार जाता है। और हारता कब है भाई? जब तीनों समान ना आए। तो अनुकूल परिणाम देखो भाई क्या क्या हो गया आपके पास। अनुकूल परिणाम क्या क्या आपके पास? आपके पास है ये, तो देखो इस पर तो जीतेगा, हेड 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 तीनों समान आ रहे हैं, तो इस पर तो हनीफ क्या होगा भाई? जीत जाएगा। और टेल 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 तीनों बार क्या आ रहा है भाई? टेल टेल टेल, तो इस पर भी जीत जाएगा। तो इन 2 परिणामों पर तो क्या हो रहा है भाई? जीत रहा है। तो ये अनुकूल परिणाम नहीं है। हार किस पर रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिन पर हनीफ हार रहा है, क्योंकि इनमें सेम नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। और कुल परिणाम कितने आपके पास? कुल परिणाम है आपके पास, कुल परिणाम है 8। तो प्रायिकता क्या हो गई भाई? प्रायिकता क्या होती है आपके पास? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो 6 बट्टा 8 और 2 के पाड़े से घट गए, तो 3 बट्टा 4 आ गया आपका आंसर। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या होगी? 3 बट्टा 4 होगी। अब करते हैं अगला 25वां क्वेश्चन। करते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन आपके पास सत्य और असत्य बताना आपको, कि सत्य है भाई या फिर
असत्य है और उसका रीजन भी बताना है कि क्या कारण से सत्य है और क्या कारण से असत्य है। तो इसका पहला पार्ट क्या करे, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछाल दिया भाई दो सिक्कों को एक साथ, तो इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। 2 चित हेड हेड, ठीक है, 2 पट टेल टेल। आगे क्या करे, प्रत्येक एक बार यानी हेड टेल। ये कह रहा है कि 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो क्या भाई 3 संभावित परिणाम होते हैं? नहीं होते। तो ये क्या भाई असत्य है। तो कितने संभावित परिणाम होते हैं भाई? 4 संभावित परिणाम होते हैं। ये कारण हो गया। और चौथा संभावित परिणाम क्या होगा आपके पास? आपके पास टेल हेड होगा। हो सकता है पहले टेल आ जाए बाद में हेड आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा जो संभावित परिणाम होगा। तो क्या है भाई, ये कथन क्या भाई असत्य है। 4 होंगे भाई संभावित परिणाम। अब इसका दूसरा पार्ट क्या करे, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम हैं। एक विषम संख्या, हाँ भाई हो सकता है संभावित परिणाम, तथा एक सम संख्या, ठीक है। तो क्या भाई सत्य कह रहा है कथन? सत्य भाई। हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, एक पासे को उछाला तो 6 तक की संख्या आती है, जिसमें 1 2 1 3 5 क्या है भाई? 3 संख्या आपके पास क्या है? 3 संख्या आपके पास विषम है और 3 संख्या आपके पास क्या है भाई? सम है। तो इसके परिणाम सम और विषम हो सकते हैं। और आगे क्या करें कि विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है। तो विषम संख्या में संभावित परिणाम कितने हैं भाई? संभावित परिणाम कितने? 1 3 5, तीनों विषम है, 1 3 5। तो कितनी संख्या? 3। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 6। तो प्रायिकता क्या होती है भाई? 3/6, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ गई आपकी 3/6। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारी प्रायिकता की प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।